नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आजम खान की। आप सभी जानते हैं कई दिनों से आजम खान अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी में है। काफी समय से अखिलेश यादव से नाराजगी जो है उनकी बरकरार है, लेकिन इसी बीच आजम खान की तबीयत जो है वो ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके लिए उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया था। उनके सीने में दर्द था, काफी ज्यादा जो हालत थी उनकी खराब थी। लेकिन वही कयास लगाए जा रहे थे कि क्यों आजम खान के अस्पताल में होने के बाद भी अखिलेश यादव क्यों आजम खान से मिलने नहीं जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ये जताया कि उनकी तो कोई नाराजगी नहीं है, तो वो जा सकते हैं मिलने। वो चाहते भी है कि पार्टी में आजम खान आए, फिर भी वो मिलने वहां नहीं पहुंचे। लेकिन अब देखा गया कि अखिलेश यादव जो है वो आजम खान से मिलने चले गए हैं और वहां उन्होंने मुलाकात की। साथ में तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच और बड़ी बातें सामने आ रही है कि वहां गए तो अखिलेश, वहां मुलाकात हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई, क्या आपसी बातचीत कुछ इस विषय में हुई कि आजम खान जो है वो अखिलेश यादव से जिनकी नाराजगी है वो कम हो जाए। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अभी भी क्या आजम खान नाराज रहेंगे या फिर अब उनका निर्णय जो है अखिलेश के वहां आने से बदल जाएगा। लगातार इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि क्या हाल जो है वो अस्पताल में चल रहे हैं, अखिलेश और आजम खान का मिलन हो रहा है, देखने को मिल रहा है, तो इसी मिलन में आपको क्या लगता है कि आजम खान जो है अब वो अपना निर्णय जो है वो बदलने वाले हैं? क्या अब अखिलेश के लिए थोड़ी सी जो दया है उनको आ जाएगी, अब अखिलेश की तरफदारी जो है वो करने लगेंगे? लेकिन सवाल यही उठता है कि तस्वीर से वो चीजें नहीं दिखी जो होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है करना क्या चाहिए आजम को और क्या वो कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आज़म खान और अखिलेश यादव की जो मुलाकात थी, जिसकी आपने बात करी, कहीं न कहीं ये मुलाकात मैं कहूँगा एक राजनीतिक दबाव की वजह से अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। अगर आप बात देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो देखिए अखिलेश यादव पर इस वक्त बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव था। कुछ वक्त पहले रामगोपाल यादव का जो बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये बात कही थी कि ना तो आज़म खान पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ना ही हम उन्हें जाने देंगे। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव को दिखने लगा था कि आज़म खान की नाराजगी से अगर आपको इतना नुकसान होगा कि कई नेता आपकी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, आपका समर्थन हटना शुरू हो जाएगा, तो अगर वो छोड़कर वाकई में चले जाएंगे तो आपको कितना नुकसान होगा। तो वहीं पर जो राजनीतिक दबाव एक के बाद एक बनता चला गया। उसके बाद जहां तक कपिल सिब्बल ने पार्टी ज्वाइन कर ली, कपिल सिब्बल ने भी एक जरूर बहुत अहम भूमिका निभाई इस मुलाकात में, और जो एक कहते हैं ना राजनीतिक दबाव बना, उसकी वजह से ये मुलाकात हुई है। वरना ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ना ये कोई अनौपचारिक मुलाकात थी, बल्कि राजनीतिक दबाव की वजह से बनी हुई मुलाकात थी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कपिल सिब्बल का नाम लिया, देखिए कपिल सिब्बल एक बहुत बड़ा इनका जो एहसान है पार्टी में माना जा रहा है। काफी चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी की ठीक होने लग रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, तो उसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा कपिल सिब्बल को बताया जा रहा है कि जब से कपिल सिब्बल इस पार्टी में आए हैं, आपने देखा कि आजम और अखिलेश की जो आपसी जिस तरह से वो देखे कि वहां पर उनसे अभी तक नहीं मिलने पहुंचे थे, जेल से बाहर आने के बाद भी, अस्पताल में पहुंचने के बाद भी, लेकिन कपिल सिब्बल के बाद सब चीजें ठीक होती चली गई। आजम खान से मिलने चले गए, और भी ऐसी चीजें हैं जहां कई नेता नाराज हैं तो वहां पर भी उन्होंने कोशिश की अखिलेश यादव वहां पर कोई एक्शन ले। तो एक बहुत बड़ा जो रोल है वहां पर कपिल सिब्बल ने निभाया है। लेकिन इसी बीच आते हैं शिवपाल यादव। चलिए शिवपाल यादव की बात करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ तो आपसी संबंध जो है वो सही हो रहे हैं, सुलह हो रही है, शिवपाल यादव का क्या होने वाला है अब? देखिए, मुझे नहीं लगता शिवपाल यादव अब आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ फिर से एक बार जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर आप देखें कि शिवपाल यादव सदन में खड़े होकर जिस तरह से अखिलेश यादव को मैं कहूंगा बेइज्जत करने का काम करते हैं, उन पर सीधे तौर पर निशाने साधते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात मानी होती तो आप इधर नहीं बल्कि उधर बैठे होते जहां पर इस वक्त सत्ता पक्ष बैठा हुआ है, तो सत्ता की मलाई आप खा रहे होते अगर आपने हमारी बात मानी होती। आपने हमारी बात नहीं मानी। इसी के साथ उन्होंने उस वक्त, उस दिन क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने अपने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित कर दिए थे। गठबंधन में अगर हमारी बात मानी गई होती, हमारे 100 प्रत्याशी को टिकट दिया गया होता, तो शायद आज सत्ता पक्षी आप होते, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए थी। इसी के साथ उन्होंने कई और बड़ी बातें की और योगी सरकार की खुलकर तारीफ करी। अभी से देखिए 3 महीने पहले की बात है जब वही अखिलेश शिवपाल यादव योगी सरकार को बेइज्जत करते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे। लेकिन अब क्योंकि देखिए उन्हें अपना राजनीतिक झुकाव उधर दिखाना है, तो इसलिए अब वो देखिए उनकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके तारीफों के लंबे लंबे कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पुल बांधते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी जानती है और बीजेपी ने इसी वजह से अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है शिवपाल यादव को। जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे हार्दिक पटेल अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हार्दिक पटेल तो फिर भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि भाई अब देखिए अब इस वक्त अगर हार्दिक पटेल को शामिल नहीं किया गया
तो गुजरात में उन्हें नुकसान होगा, बिल्कुल। लेकिन शिवपाल यादव से बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान होगा नहीं होगा, वो तो 5 साल बाद की बात है। जी जी 2024 की भी बात है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, शिवपाल यादव के आने से बहुत बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को हो सकता है। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति पूरी तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है। कौन सा जो पार्टी का जो भी नेता है वो किस वक्त हमें अपनी पार्टी में शामिल करना है या नहीं करना है। जी। और बिल्कुल इसी तरीके से शिवपाल यादव को लेकर बात हो रही है कि शिवपाल यादव तो वापस जाने से रहे, उनकी नाराजगी तो दूर होने से रही, पर कहीं ना कहीं जहां शिवपाल यादव और आजम खान अलग रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब अलग होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के लिए अच्छे दरवाजे भी खुल रहे हैं। आपने देखा कि अब मिलने तो चलेगा आजम खान, लेकिन आजम खान पिघलते हैं या नहीं, वो बड़ा सवाल उठता है। देखिए, इस राजनीतिक मुलाकात के पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी साक्षी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा है कि रामपुर की जो लोकसभा सीट है, जी जी। उस लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि रामपुर से सांसद थे आजम खान, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और विधायकी की शपथ ले ली जी। अब उसके बाद आगे की बात क्या है? आगे की बात है कि उस पर उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको उतारा जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि आजम खान की पत्नी को हो सकता है वहां से समाजवादी पार्टी टिकट दे दे, लेकिन इसी वजह से और उसके पीछे की बात ये भी है कि आजम खान को लेकर के बसपा भी प्लान बना रही थी। आजम खान को लेकर बसपा ये प्लान बना रही थी कि शायद हो सकता है कि आजम खान को बसपा अपनी पार्टी में ले आए और रामपुर से आजम खान को ही दोबारा वहां से संसद भेजा जाए। तो इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव लगातार अखिलेश यादव पर बढ़ता जा रहा था और अब्दुल्ला आजम के साथ उनकी 20 मिनट की मुलाकात भी कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बिल्कुल, और ये लग ही रहा था कि अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही स्टेप उठाने वाले हैं। देखिए, अगर आजम खान से वो मिलने गए तो पीछे एक बड़ी रणनीति थी और राजनीति में ये चीजें करनी ही होती है और आपको अपनी सरकार बचानी है, इस वजह से और सरकार को मैदान में उतारना है। ये एक बड़ी वजह थी आजम खान को मनाने की, रोकने की। अब देखने वाली बात वही तो होगी कि आपसे जो इनके संबंध है वो कब ठीक होंगे। अखिलेश यादव कोशिश तो पूरी कर रहे हैं आजम खान को मनाने की, जहां शिवपाल यादव जाते हुए दिख रहे हैं वहीं आजम खान को रोकने की कोशिश की जा रही है। पर आजम खान क्या निर्णय लेते वो देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच आजम खान के बेटे की अगर हम बात करें, पूरी कोशिश की जा रही है उनको भी मैदान में उतारने की, लेकिन अखिलेश यादव जो है क्या उन पर भरोसा जता सकते हैं? आजम खान के बेटे पर क्या अखिलेश यादव भरोसा जता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी भरोसा क्यों नहीं जताया जा सकता साक्षी, बिल्कुल जताया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, साक्षी बात दरअसल ये है कि जब अब्दुल्ला आजम भी जेल गए, उसके बाद वो जेल से बाहर आए और चुनाव से तुरंत पहले जेल से बाहर आए, तो आप देखिए कि जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद भी स्वार विधानसभा सीट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी यानी एनडीए का जो कैंडिडेट था उसको हराकर अच्छे खासे वोटों से उसे हराया और वहां पर जीत हासिल करी। तो सोचिए, जो जेल में तुरंत जेल के बाहर आए, उन्होंने फिर उसके बाद तैयारी शुरू की। मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि 10 दिन का भी वक्त उन्हें मिला होगा प्रचार प्रसार के लिए। इतने दिन में तो प्रचार प्रसार थम भी जाता है और उसके बाद आप देखिए वो जीते भी हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों की कितनी अच्छी खासी पकड़ है वहां पर आम जनता के बीच में। जी बिल्कुल, कितनी अच्छी पकड़ है। और इसी बीच यही एक जो है ऐसे नेताओं के लिए अखिलेश यादव जो है हाथ नहीं धोना चाहते थे ऐसे नेताओं से, और इसी बीच पूरी कोशिश की उन्होंने। आपने देखा अब्दुल्ला आजम के साथ आपने बात की, अभी सीक्रेट मीटिंग की, उनकी मीटिंग हुई थी 20 मिनट की। क्या बात हुई, ये बात का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है उनको मनाने की। या कई ऐसी चीजें हैं क्योंकि आजम खान नहीं मान रहे थे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने जो है पूरी कोशिश जो है वो शुरू कर दिया। अब चुनाव में किस तरह से वो कदम रखने वाले हैं वो भी देखने वाली बात होगी कि अब अखिलेश यादव क्योंकि मैदान में तो उतर रहे हैं, धीरे धीरे अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कपिल सिब्बल आ चुके हैं। अब जिस तरह से अगर हम बात करें कपिल सिब्बल की, देखा जा रहा है कपिल सिब्बल जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से सपा पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा गेम प्लान वो शिवपाल यादव को खराब कर रहे हैं। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा? शिवपाल यादव कहीं ना कहीं गेम प्लान मतलब एक प्लानिंग कर रहे थे आजम खान को लेकर। जिस तरह से कहीं उनकी मीटिंग हो रही थी, लेकिन हालांकि काफी दूरी उनमें दिखाई दी, काफी चीजें जो है अभी हाल ही फिलहाल में अलग दिखाई दी। लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल का न्यू स्टेप आ रहा है सपा की ओर, तो क्यों वो किस तरह का गेम प्लान जो है शिवपाल का हटाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शिवपाल का गेम प्लान हटाने की कोशिश की जा रही है कि शिवपाल यादव को, देखिए शिवपाल यादव अच्छी खासी पकड़ रखते हैं यादव लैंड में, और अगर शिवपाल यादव के पास अगर यादव लैंड को हटाना है तो कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं उनको अपने पास लाना पड़ेगा। तो शिवपाल यादव एक ऐसा फैक्टर है जिसको बीजेपी ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें रखना है या नहीं रखना है। वो बेहतर साबित होंगे या उनके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। वहीं अखिलेश यादव के लिए शिवपाल यादव बिल्कुल नुकसानदायक साबित होंगे। जी बिल्कुल नुकसानदायक साबित होंगे। और इसी बीच जिस तरह से शिवपाल यादव का गेम प्लान खराब होते हुए दिख रहा है, वहीं अखिलेश यादव
यादव का गेम प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कपिल सिब्बल की वजह से समाजवादी पार्टी शायद फिर से जो है जुड़ जाए और फिर से रणनीति में निकलकर सामने आ जाए और स्ट्रांग हो जाए। तो अखिलेश यादव खुद से तो सोच नहीं पा रहे, लेकिन अब जिस तरह से कपिल सिब्बल पूरी कोशिश कर रहे हैं जो है रणनीति तैयार करने की समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो देखने को मिल सकता है कि अब चुनावों में क्या रोल जो है समाजवादी पार्टी करके दिखाएगी। लगातार ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, सारे सवालों का बखूबी जवाब देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि आखिर क्या इन रणनीतियों के बीच में जो है राजनीति की जो रणनीति है वो क्या चल रही है। लगातार ऐसे ही अपडेट्स हम आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।